गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का बेस पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल क्या हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ना है। फर्स्टली चीज़ कि कोई भी दो नंबर आपको दे रखे हो रैशनल, और उसमें आपको कहेगा कि 5 रैशनल नंबर निकालें, 6 रैशनल नंबर निकालें। तो एक बात हम लोगों ने ध्यान रखनी है, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। कोई भी दो हमारे नंबर होंगे रैशनल, उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। जैसे आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में इन्होंने क्वेश्चन पुट किया हुआ है कि फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों को इसी तरह करना है। इससे पहले आप लोग 7th-8th क्लास में से कर भी चुके हैं। क्या करना होता है हम लोगों को, कितने रैशनल नंबर बोले हैं, 6। तो आपके लिए ये जो है वैल्यू n है, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 6 है। तो आपने एक नंबर एक्स्ट्रा, मतलब n+1 कितने हो गए, n+1 6+1 कितने हो गए हैं हमारे यहाँ पर 7। तो इस 7 की मल्टीप्लाई आपने न्यूमरेटर में भी करनी होती है और डिनोमिनेटर में भी करनी होती है। अब ये क्या होता है, सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है जो न्यूमरेटर में भी गिवन दिया हुआ हो और डिनोमिनेटर में भी गिवन हो। फ्रैक्शन का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा 1/2, तो जो 1 है आपका वो इसमें न्यूमरेटर है और जो 2 है वो आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है बच्चों। तो अभी इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 and 4 के बीच में करना है। तो 7 से मल्टीप्लाई आपको न्यूमरेटर में भी करनी है और डिनोमिनेटर में भी करनी है। सेम चीज़ अदर नंबर के साथ 7 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करनी है और डिनोमिनेटर में भी करनी है। तो आपका ये आ गया है 21/7, 28/7। तो इनके बीच में नंबर जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये आपके 6 नंबर रैशनल नंबर इसके बीच में निकाले जा चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो कितने भी हों उससे एक ज़्यादा एक्स्ट्रा करके आप लोगों को उस नंबर की मल्टीप्लाई 7 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 7 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करनी है और डिनोमिनेटर में भी करनी है, जो भी दो नंबर आपको दे रखे होंगे। अब एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी आ जाता है, जैसे इसमें कह रहा है फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। तो इसमें आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 3/5 and 4/5। तो सेम चीज़ यहाँ n हमारा 5 है, आपको इसमें n+1, इट मीन्स 5+1 6 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करनी है और डिनोमिनेटर में भी करनी है।
तो सबसे पहले यहाँ देखना है आपको 3/5 और 4/5 है। अगर क्योंकि इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में था 3 और 4, तो इसमें तो इजी था, आपने जितना 6 था तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से नीचे कर दिया। तो सबसे पहले आप लोग इसका एलसीएम ले लें, बिल्कुल ऊपर की तरह बन जाएगा। 5 एलसीएम आ गया तो 3 ऊपर आ गया और 4 आ गया। ठीक है, ये एलसीएम क्यों लेना है कि वैसे तो इसके अंदर आपका डिनोमिनेटर दोनों में सेम था। मान के चलो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, तो वहाँ डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, और वो आप लोग कैसे कर सकते हैं? बाय एलसीएम। ठीक है, एलसीएम से आप लोग उस डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हैं? सेम कर सकते हैं। ठीक है, फिर वही चीज़, तो 3/5 है, 6 से मल्टीप्लाई ऊपर और 6 से मल्टीप्लाई नीचे। सेम इस तरह 4/5 के साथ 6 से मल्टीप्लाई ऊपर, 6 से मल्टीप्लाई नीचे। तो 18/30 ये हो गया 24/30। तो बीच में नंबर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये आपके नंबर इसके बीच में आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये पहले हम लोग 8th-7th क्लास में पढ़ चुके हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आप लोगों का ये 1.1 के एक तो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करे, और एक इसमें कह रहा है, फर्स्ट ही क्वेश्चन है इसका, कि जो ज़ीरो है क्या वो रैशनल नंबर है? बिल्कुल, जो ज़ीरो है वो आपका क्या है? रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों? जिसे आप P/Q में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल ज़ीरो को भी आप लोग लिख सकते हैं 0/1। तो 0/1 इट मीन्स दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसका मतलब जो ज़ीरो है आपका वो कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। तो 1.1 में इतना ही है, और आगे जो है हमारा 1.2 के अंदर एक क्वेश्चन दिखा रहा है कि उसके जो ट्रू फॉल्स थे वो तो हमने कर लिए थे पिछली क्लास में। जो बेसिकली एक क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। ठीक है, कहता है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। जो स्क्वायर रूट होता है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का वो इरेशनल होता है, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन आगे क्या कह रहा है? इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो आप कोई एग्ज़ाम्पल दें। गिव एन एग्ज़ाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर। तो आपको कह रहा है कि कोई भी एक एग्जाम्पल दो और उस नंबर का स्क्वायर रूट क्या निकलता हो? रैशनल निकलता हो। तो अभी हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी इससे पिछली क्लास में कि जितने भी हम लोग ये स्क्वायर रूट में नंबर लिखते हैं, ध्यान रखना, जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर जो होते हैं, जो भी हम लोग रूट में लिखते हैं वो बेसिकली हमारा प्राइम नंबर होता है। आपने ध्यान से देखा हो, मैंने एग्जांपल भी लिया था, जैसे √2, √3, √5, √7। तो 2, 3, 5, 7 ये सब मेरे लिए क्या है? प्राइम नंबर हैं, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। और रैशनल नंबर जो है हमारे, जैसे √4, √9, √16। तो √4 क्या होता है? 2, √9 क्या होता है? 3, √16 क्या होता है? 4। तो इसका आंसर पता लग चुका है हमें। क्या पता लगा है?
और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, क्या सारे के सारे जितने भी हैं पॉजिटिव इंटीजर क्या वो इरेशनल होते हैं? देख लिया हमने, नहीं। अगर नहीं है तो एग्जाम्पल में आप लोग कौन सा नंबर ले सकते हैं? इनमें से कोई भी नंबर ले लीजिए, और जब आप लोग इसका स्क्वायर रूट का नंबर ले रहे हैं तो आपके लिए ये क्या आ रहा है? रैशनल आ रहा है, बिकॉज 2 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 2/1, तो और 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1, तो ये मेरे लिए क्या है? एक रैशनल नंबर, ठीक है। तो 1.2 में बेसिकली यही चीज़ ही है। एक आप लोगों का इसमें क्वेश्चन रह जाएगा इसकी रिप्रेजेंटेशन करना नंबर लाइन की, तो वो हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले एक एक्सरसाइज और है इसमें आपकी 1.3 के अंदर एक पार्ट आएगा कि आप लोगों को इसमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है रियल नंबर का। तो रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो हम लोग पहले फर्स्ट क्लास में देख चुके हैं कि आप लोगों का जो आर होता है, मतलब जो रिमाइंडर होता है, अगर वो आप लोगों का ज़ीरो आ जाता है इट मीन्स वो टर्मिनेटिंग हो चुका है, ठीक है। और अगर रिमाइंडर आपका ज़ीरो नहीं आता है, ठीक है, और वो रिपीटिंग हो रहा है, तो रिपीटिंग हो रहा है तो साफ है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग का केस है। और ये जितना भी ये केस होते हैं वो आप लोगों के रैशनल नंबर के माने जाते हैं। ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ये रैशनल नंबर का केस होता है। और इरेशनल नंबर में क्या होता है, आप लोगों का वो नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ये केस आपका इरेशनल नंबर का होता है, ठीक है। तो आपसे कोई भी एक क्वेश्चन एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। जैसे आपके आगे एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग 36/100, ठीक है, 36/100, और एक लिख दें हम लोग 1/4। तो आप लोग दोनों को देखिए एक बार, 36 नुमरेटर इसे अंदर लिखा मैंने, 100 बाहर लिखा। जब मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ तो सबसे पहले नहीं जा रहा है, तो इसके लिए मुझे पॉइंट लगा के ज़ीरो लगानी पड़ेगी। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा। और डिवाइड करना आप लोगों को आता ही है, 300, ठीक है। इसके बाद फिर ज़ीरो उतारेंगे, 600। तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया है बच्चों? यहाँ पर ज़ीरो आ गया है। रिमाइंडर ज़ीरो है, इसका मतलब ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है आपका वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। सेम ऐसे ही आप लोग 1/4 का कर सकते हो, ठीक है। 1/4 का करेंगे जब हम लोग, तो उसमें भी ऐसा ही होगा, 1 अंदर। जब आप लोग इसे डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, तो ये भी 1/4 भी मेरे लिए क्या है? टर्मिनेटिंग है, ठीक है बच्चों। एक हम लोग एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का। जैसे एग्ज़ाम्पल में ले लेते हैं हम लोग 1/11। तो 1/11 में वन अंदर 11 बाहर, नहीं जा रहा है ज़ीरो, ठीक है। फिर आप लोग देख रहे हैं फिर ये नहीं जा रहा है, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो आप लगाते हैं तो 11 9 99। जब आप लोग इसे करते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। तो आप स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ पर पहले भी 1 ही था, फिर दोबारा 1 आ गया, इसका मतलब ये रिपीटिंग हो रहा है, ठीक है। तो आपके लिए ये जो टर्म है वो क्या होने वाली है? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, बट रिपीटिंग, ठीक है बच्चों। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, यही करना है आप लोगों ने अभी। थैंक यू।